जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में अनंत चतुर्दशी व्रत कब रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी व्रत करने के संपूर्ण नियम और पूजा विधि। इस वर्ष पहली बार अनंत चतुर्दशी व्रत कर सकते हैं या नहीं। महिलाएं और लड़कियां मासिक धर्म पीरियड में अनंत चतुर्दशी व्रत कैसे करें। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए। तो इस वर्ष 2025 की अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण नियम विधि की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण बातें जानते हैं। तो देखिए, भादो मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम लोग अनंत चतुर्दशी व्रत करते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजा माता लक्ष्मी के साथ किया जाता है। भगवान विष्णु का एक तस्वीर होता है जो क्षीर सागर में माता लक्ष्मी उनका चरण दबाती हैं और शेष नाग उनके ऊपर होते हैं। देखिए, यहाँ स्क्रीन पे मैं फोटो लगा दूंगी। भगवान विष्णु के इसी रूप का पूजा अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत करने से घर में धन्य धान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत सभी लोग कर सकते हैं। पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, हम सभी सुहागिन महिलाएं भी कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनंत धागा। अनंत धागा जो 14 गांठों से रेशमी धागा का बनाया जाता है या रक्षा सूत्र का बनाया जाता है। जो अपने राज्य से, अपने शहर से बाहर रहते हैं, जहां उनको अनंत धागा नहीं मिलता है, उस स्थिति में आप रक्षा सूत्र, लाल पीला जो रक्षा सूत्र आता है, उसमें 14 गांठें लगाकर अनंत धागा बना सकते हैं। देखिए, मैं जहां हूं वहां मुझे भी अनंत धागा नहीं मिलता है, इसीलिए वीडियो में मैं आप लोग को दिखा भी नहीं पा रही हूं और सोच भी रही हूं कि पूजा विधि कैसे डालूं, क्योंकि मेरे पास अनंत धागा नहीं है। मैं जहां हूं वहां अनंत धागा नहीं मिलता है। मैं भी यही करती हूँ कि रक्षा सूत्र से अनंत धागा बनाती हूँ। इस पूजा में अनंत धागा का ही विशेष महत्व होता है। और देखिए, नियम यही है कि इस अनंत धागा को पूरे 1 साल के लिए हम अपने बाजू पे बांधते हैं। जब पुरुष पूजा करते हैं, पुरुष व्रत रखते हैं, दाहिने बाजू पे बांधते हैं। महिलाएं, लड़कियां व्रत रखती हैं तो अपने बाएं बाजू पे बांधती है अनंत धागा। नियम है 1 साल बांधने की। लेकिन देखिए, अनंत धागा भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, बहुत ही पवित्र धागा होता है, जिसके कारण हमारे घर में अन्न धन की बरकत होती है। इसलिए कभी भी अनंत धागा बांधकर कोई भी गलत काम आप नहीं करेंगे। जैसे आप शादीशुदा पति पत्नी एक साथ हैं, उस स्थिति में भी अनंत धागा नहीं बांधा जाता है। उसके बाद अगर आप मांस मंदिरा खाते हैं, ज्यादा बाहर होटल की खाना खाते हैं, उस स्थिति में भी अनंत धागा नहीं बांधा जाता है। अनंत धागा बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। इसके लिए एक नियम होता है। अगर आप 1 साल का नियम नहीं रख सकते अनंत धागा का, तो 14 दिन या 21 दिन आप अनंत धागा अपने हाथ पे बांध के रखें और 14 या 21 दिनों के बाद आप उसको पूर्णाहुति कर दें। जैसे कोई बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दे। क्षमा प्रार्थना कर ले कि हे विष्णु भगवान, आपको मैं इतना ही दिन के लिए धारण कर सकता हूँ। इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा, आपका व्रत पूजा भी नियम से हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी व्रत करने के लिए जिस दिन चतुर्दशी तिथि होती है, सुबह सवेरे जल्दी उठे, अपने घर की साफ सफाई करके नहा धोकर पीला वस्त्र धारण किया जाता है। विष्णु भगवान के जितने व्रत पूजा होते हैं, कोशिश हमें करना चाहिए कि पीला वस्त्र ही धारण करें। उसके बाद आप मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और गांवों में क्या होता है कि पंडित जी आते हैं, एक ही जगह सभी महिलाएं पुरुष इकट्ठा होकर के हम अनंत चतुर्दशी का पूजा करते हैं। गौ गणेश भी मिट्टी से बनाया जाता है। विष्णु भगवान की प्रतिमा माता लक्ष्मी के साथ और ऊपर शेषनाग विराजित हो, ऐसी तस्वीर बनाकर पूजा की जाती है। गंगा जल या दूध रखा जाता है, जिसमें थोड़ी हल्दी भी मिलाई जाती है
और उसी में अनंत धागा को डालकर माथा जाता है। अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, अनंत चतुर्दशी की पूजा अपने घर में कर रही हैं तो भी समुद्र मंथन जैसे अनंत को जो हम मथते हैं, ये कार्य आप अपने घर के किसी पुरुष से करवा ले, किसी बालक से भी करवा सकते हैं। लेकिन महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां इस विधि को नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। 3 बार अनंत धागा को डालकर मथा जाता है। पहले बार पंडित जी पूछते हैं क्या मथ रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं समुद्र मथ रहे हैं। दूसरे बार में पंडित जी पूछते हैं क्या ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं अनंत धागा ढूंढ रहे हैं। तीसरे बार में पंडित जी पूछते हैं आपको अनंत भगवान मिले, तो हम लोग बोलते हैं हाँ मिले, तो बोलते हैं अपने माथे चढ़ाइए। फिर उनको लेकर के हम अपने माथे चढ़ा लेते हैं और वहां में प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु की कि हे प्रभु, अन्न धन माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर में विराजित रहिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु की फल मूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत से हम पूजा करते हैं। हमारे यहाँ इसमें खीर पूरी बनाया जाता है, कुछ जगहों पे प्रसाद में चूरमा बनाया जाता है, कुछ जगहों पे दूध और केला का मलभोग बनाकर भी अर्पित किया जाता है। ये पूजा दोपहर से पहले कर लिया जाता है। पूजा के बाद जो खीर पूरी आप बनाएंगे घर में, उसी का हम नेवज निकालते हैं, नेवज गाय को खिला देते हैं और वही खीर पूरी सिर्फ एक बार हम अन्न ग्रहण करते हैं। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फल फलाहार कर सकते हैं। कुछ बहनों का प्रश्न था कि रात्रि में करते हैं कि नहीं, तो रात्रि में भी आप फल फूल खा सकते हैं। देखिए पहले की जमाना अलग थी, किसी को इतना दुख बीमारी परेशानी नहीं था, लेकिन आजकल तो हर इंसान दुख बीमारी से पीड़ित है, दवाइयां खानी पड़ती है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जितना हमसे हो उतना ही करनी चाहिए। तो इसी तरह से हम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। और कुछ बहनों का प्रश्न था कि मासिक धर्म पीरियड में महिलाएं कैसे करेगी, तो देखिए आप सभी को पिछले कितने वीडियो में मैं बताई हूँ, किसी भी देव की पूजा 7वें दिन से प्रारंभ होती है, देवी की पूजा 5वें दिन से प्रारंभ होती है। अगर आप पहले से कर रही हैं, इस साल आपकी पीरियड आ गई है, तो व्रत तो आप रखेंगी, पूजा आप जो भी कोई कर रहा हो उससे सब कुछ करवा दीजिए। आपके घर के कोई पुरुष भी कर सकते हैं। वैसे भी अनंत चतुर्दशी की पूजा ज्यादातर पुरुष से ही करवाया जाता है, तो आप अपने घर के किसी बालक से, पुरुष से भी करवा सकती हैं। कोई अन्य महिलाएं से भी सब कुछ अर्पित करवाकर आप व्रत रखिए। अगर आपका 7 दिन नहीं हुआ है तो 5 दिन, 6 दिन हुआ है, अगर आप बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो गई हैं, तभी आप व्रत की पूजा करें, अन्यथा आप व्रत रखें, पूजा न करें। बाल धोकर नाखून काट ले, पैर में महावर लगा ले, अच्छे से पीला साड़ी वस्त्र पहनकर आप तैयार होकर पूजा में जाएं, लेकिन पूजा न करें अगर आपका 6 दिन 7 दिन नहीं हुआ है तो ये हो गई मासिक धर्म वालों की। जो लोग पहली बार अनंत चतुर्दशी व्रत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस साल 2 मास नहीं है तो कोई भी व्रत उठाने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। ये चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को सुबह 3:12 से, और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 7 सितंबर रविवार सुबह 1:41 पर। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार हम लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रखेंगे। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर दिन शनिवार को सुबह में 6:05 से पूजा प्रारंभ हो जाएगा, और दोपहर से पहले आप लोग पूजा कर लीजिएगा 1 बजे से पहले। उसके बाद नेवज निकालकर जो भी खीर पूरी हलवा जो भी आप खाती होंगी, नेवज निकाल करके खा लीजिएगा। पूरे दिन फल फलाहार हम करेंगे और दूसरे दिन हम नमक खाएंगे। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, तो आप लोग 7 सितंबर को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके फिर से हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको अनंत चतुर्दशी 2025 की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक आप जरूर करें, और आगे हर प्रकार की व्रत, तीज, त्योहार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
इस वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट में विष्णु भगवान की जयकारा श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। श्री हरि विष्णु।